गाँव शेरपुर हाँ बस हट जाएंगे हम हट जाएंगे कैमरा ऑन करके। 85 MLA साहब उधर कर जरावता जी, एक्स MLA साहिबा बिमला जी, हमारे ज़िले की चेयरमैन साहब दीपाली जी और अनेक गांव की यहाँ आई हुई सरदारी, करना में उधर गांव शेरपुर के सभी सम्मानित बुजुर्गों, उधर ले जा माताओं, बहनों और बच्चों, आज एक बार फिर चुनाव का डंका बज चुका है उधर ही आ जाते हैं और लंबा हल्का होने के नाते मेरे भाई 4-5 गांव को यहाँ आमंत्रित किया गया शेरपुर के अंदर, और जो अपना गांव छोड़ करके यहाँ शेरपुर में पधारे हैं, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मेरा संदेश वो अपने अपने गांव के अंदर भी लेकर के जाएंगे। बहरहाल आज उनका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ कि मैं उनके गांव में शायद नहीं जा पाऊँ क्योंकि लंबा हल्का है, लेकिन यहाँ पर आप तशरीफ लाए हैं, मान सम्मान मुझे दिया है, इज्जत बख्शी है, मेरे सर के ऊपर आपने एक पगड़ी बांध करके मुझको नवाजा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वोट तो पहले भी आप लोगों ने डाली है, पहले भी आप लोगों ने मुझे विजयी बनाया है, लेकिन ये तीसरी बार जब मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ रहा हूं तो मैं समझता हूं कि मेरे जिंदगी का और शायद देश के अभी तक इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन है। आपने याद करो, कई दशक देखे जब कोई भी पार्टी सत्तासीन होती भी थी तो मेजॉरिटी के साथ नहीं होती थी। पहली बार सन 14 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी का नाम सुन करके देश का हर वर्ग, हर क्षेत्र मिला करके और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, और पहली बार अनेक दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल मेजॉरिटी से देश के अंदर 273 वोट पाई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अनेक सरकारें आप लोगों ने बनाई हैं, 2 बार भी उसी सरकार को बनाया है, लेकिन दूसरी बार जब सरकार बनती है तो पहली वाली सरकार से कम मेजॉरिटी लेकर के ही अभी तक बन पाई थी। लेकिन 2019 में जब आपने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया तो पहले की बनिस्बत ज़्यादा वोटों से, ज़्यादा MP से उसको आपने सत्तासीन किया। मैं भी जब पहली बार इलेक्शन लड़ा था 14 के अंदर भारतीय जनता पार्टी टिकट के ऊपर तो 2.5 लाख वोट से जीता था, 19 के अंदर 4.25 लाख वोट से जीता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन जिस तरह का माहौल हमारे इस प्रदेश के अंदर और ख़ास तौर पे गुड़गांव लोकसभा के अंदर बनता नजर आ रहा है कि इस बार हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ करके मैं कड़ी हूँ नरेंद्र भाई मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और अब जब आपसे वोट तीसरी बार मांग रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ने की वोट मांग रहे हैं, तो मैं चर्चा करना चाहता हूं केवल केंद्रीय कामों का। ये हरियाणा का इलेक्शन नहीं है, जिला परिषद का भी नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी सरपंची का नहीं है। आज के दिन ये इलेक्शन के अंदर जो वोट आपका पड़ेगा ये देश के निर्माण के लिए पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम मैंने अपनी आंखों से देखा है पिछले 10 साल के अंदर, वो आपने भी देखा होगा, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वे रेल लाइन का निर्माण हो, चाहे आम जन को चिकित्सा की सुविधाएं देने का एम्स का काम हो, या अनेक और काम जो आम जन के सुविधा के लिए है। इस सरकार ने तो भाई हद पार कर दी।
हमारे को ऐसा लगता है कि अगर यही रफ्तार रही जो आज के दिन चल रही है तो अगले 5 साल अगर आप और देते हो तो इसके 4 चांद लग जाएंगे। न केवल 4 चांद लग जाएंगे, अगर यही रफ्तार हम आगे तक ले जाते हैं, जब 100 साल पूरे हमारे आज़ादी के हो जाते हैं अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो हम अपने आप को एक विकसित देश कहलाने लायक हो जाएंगे। मेरी उम्र के लोग तो शायद 47 ना देखें, लेकिन यहाँ बच्चे जो पीछे खड़े हुए हैं इनको तो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कि जो भारतवर्ष एक टाइम के ऊपर सोने की चिड़िया कहलाया करते थे, ये दोबारा से उसी तौर के ऊपर सोने की चिड़िया बनने के लिए अग्रसर है। बड़ा हल्का है हमारा, 25 लाख है हमारे यहाँ वोट, 4.5 लाख तो वही है जो पहली बार अपना वोट डालेंगे, जो 18 साल से लेकर के और 23 साल की उम्र वाले हैं। मेरा इनसे भी अनुरोध है कि भाई आप लोग जब अपना पहला वोट डालोगे, जिंदगी भर याद करना पड़ेगा कि भी किस लिए डाला था। तो और बेहतर क्या चीज हो सकती है कि देश के निर्माण के लिए पहला वोट आपका पड़े, और ये पहले वोट के निर्माण से आपके लिए और आपके भविष्य के लिए ये जो नींव रखी गई है, इसके ऊपर इमारत खड़ी करी जाएगी। याद है, काम गिनवाऊं की जरूरत नहीं, सबको बताइए, सबको बताइए, लंबी लिस्ट है। कोई यूं नहीं कह सकता कि हम थोथे फायर करके आपसे वोट मांगते। खूब काम करवाया सरकार ने। भारत सरकार का इलेक्शन है, रंजिशबाजी अगर सरपंची की है, ब्लॉक समिति की, एमएलए की है, तो ये देश के निर्माण के अंदर बाधा नहीं आनी चाहिए। ये निवेदन करते हुए आपका जो मान सम्मान आपने दिया, आपका स्वागत करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद।